स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। भूख से बिलबिलाते हुए बिना मरे रह नहीं सकता है। यदि उसके मरने से 2 लाख रुपए मिलेंगे तो वह अवश्य आत्महत्या कर लेगा। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं बढ़ेंगी। आत्महत्याएं नहीं बढ़ेंगी, किसान नहीं मरेंगे। कभी ना कभी क्या बारिश नहीं होगी? नदियां, तालाब, नहरें क्या नहीं भरेंगी? फसलें क्या पककर घर नहीं आएंगी? थोड़ी बहुत फसल क्या हाथ को नहीं आएगी? क्या मैं बेटों की ऊंची पढ़ाई को नहीं भेज पाऊंगा? बेटियों का विवाह धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा? सारे उधारों को क्या मैं चुका नहीं पाऊंगा? जानवरों के लिए पर्याप्त चारे का प्रबंध क्या नहीं कर पाऊंगा? इन आशाओं से ही जिएगा, पर 2 लाख रुपयों को हासिल करने के लिए नहीं मरेगा। इस प्रकार वाद विवाद करते हुए रमणैया और रमणप्पा ने कादरी रोड पर स्थित आरटीसी बस स्टैंड से बाहर आकर घर का रास्ता पकड़ा। तो फिर किसान कीटनाशक दवाइयाँ पीकर क्यों मर रहे हैं, बताओ, कह रामप्पा ने पूछा। तब रमणप्पा ने इस प्रकार कहा, उधार देने वालों के द्वारा दिए जाने वाले हिंसा को ना सहन कर पा, घर की कठिनाइयों से ना उभर पा, प्राणों के प्रति मोह के खत्म हो जाने के कारण किसान का कठिनाइयों को ना झेल पा मरने की अपेक्षा मरकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकता है ना। कोई भी किसान कष्टों को दूर कर जीने की सोचता है, लेकिन समस्याओं का परिष्कार करना संभव लगे या संभव हो सकता है, इस आशा के रहने पर नहीं मरता है। रमणप्पा ने कहा, भले ही तुम कितनी ही तरफदारी करो, पर सरकार द्वारा दी जाने वाली घोषणा को सुनकर कई किसान आत्महत्या करेंगे ही। वह राजनीतिक परख से तेलुगु देशम से प्यार करने वाला व्यक्ति है। आत्महत्याएं नहीं बढ़ेंगी, किसान धैर्यपूर्वक जीवित रहेगा, उसकी सहायता करने के लिए सरकार है, इस भरोसे से जीवन के प्रति आशा होने से जीवित रहेगा। रमणप्पा का कहना था, उनके पैदा होने के पहले ही कांग्रेस उनको घर में पैदा हुई थी। दोनों बातें करते करते आकुतोटा के गांव में आए थे। वहां पीपल के पेड़ की छांव में बने चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। हमारे गांव में आत्महत्याएं सरकार द्वारा दी जाने वाले हर्जाने के लिए ही होंगे, रमप्पा ने कहा। नहीं होगी, रमणप्पा ने कहा। ठीक है, बाजी लगाते हैं, कितने की? जितना भी हो। ठीक है, तो 3 लाख की बाजी लगाते हैं, वह भी 1 हफ्ते की मिवाद में ही होना है। 1 हफ्ते के भीतर यदि किसान आत्महत्या करके मर जाता है तो रमप्पा को 3 लाख देना होगा। यदि नहीं मरता है तो रमणप्पा 3 लाख देगा। एमआरओ साक्ष्य है और गांव के सभी कूली के मुखिया साक्ष्य हैं। दोनों ने 2 चेकों को लिखकर उसे फाड़कर एमआरओ के हाथों में सौंप दिया। आकुतोटा के गांव में वे दोनों काफी संपन्न हैं। रमप्पा के दावादे परदादे उतने अधिक संपन्न नहीं थे। फसल पककर दूध, दही, घी आदि को बेचकर एक एक पैसा को जोड़ने वाले माता पिता का बेटा था रामप्पा।